जी, तो नेक्स्ट और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बैक्टीरियम आइसोलेटम। हम आज बात करेंगे बैक्टीरियम आइसोलेटम के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि यू बैक्टीरियम क्या होता है और यू बैक्टीरियम आइसोलेटम है क्या असल में, और इसको आपने क्यों याद रखना है। देखिए, इम्यूनिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात दी गई है वो ये है कि यू बैक्टीरियम आइसोलेटम ये वो बैक्टीरियल सेल है या ये वो सेल है जो सबसे ज़्यादा एंशिएंट है। तकरीबन इसका अगर आप डेट चेक करें, आप इसका टाइम स्पेन चेक करें तो तकरीबन 3500 मिलियन ईयर एगो की ये बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरियम है, इसका एज इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेल जो है जो डिस्कवर किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि सेल इतना पुराना है, बल्कि इसका ये मतलब ये है कि इसके जो स्पीशीज़ है बेसिकली ये इतने पुराने हैं, मतलब वो बहुत इतने ज़्यादा टाइम से ये जो है वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है। अब मैंने आपको समझाना ये है, यहाँ पे आपने देखा है कि यूबैक्टीरियम आइसोलेटम इज स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विद इन द ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरियम। दो चीज़ें, यूबैक्टीरियम एंड इज थॉट टू हैव इमर्ज्ड 3500 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब ये है कि यूबैक्टीरियम आइसोलेटम की जो स्पीशीज़ है, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम की स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन इतने टाइम पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे। मतलब अर्थ की जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टाइम है। मतलब ये है कि अगर सबसे पहले कोई बैक्टीरिया वगैरह एग्जिस्ट करते थे तो उनमें से हमारे पास यू बैक्टीरियम थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यू बैक्टीरियम को आप लोगों ने समझना है। यू बैक्टीरियम को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बैक्टीरिया को इसके दो डिविजन्स बेसिकली बनाई गई थी। आमतौर पर हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर दो बड़ी डिविजन्स थी। एक हमारे पास थी आर्कियू बैक्टीरिया और एक साइड पे थी यू बैक्टीरिया। यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, राइट, एंड दूसरे हमारे पास थे आर्कियू बैक्टीरिया। समझा जाता है कि दोनों जो है दोनों का इंसेस्टर सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों का एक ही इंसेस्टर है, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि बाद में इन्होंने डाइवर्ज किया है, मतलब एक साइड पे नहीं आए हैं। दोनों डिफरेंट तरीकों से जो है वो इवॉल्व हो गए हैं, दोनों का एंसेस्टर सेम है। और इन दोनों में भी ये समझा जाता है कि एंशिएंट जो है वो आर्कियू बैक्टीरिया है और इसके बाद जो है वो यू बैक्टीरिया इवॉल्व हुई है। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया, यहाँ पे वर्ड यू बैक्टीरिया इस्तेमाल हुआ है तो मैं आपको यू बैक्टीरिया और इसके साथ आर्कियू बैक्टीरिया समझाऊँ, क्योंकि आर्कियू बैक्टीरिया को समझने के बाद आप यू बैक्टीरिया को समझ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा आप समझे, इनमें क्या फ़र्क है। आर्कियोबैक्टीरिया को अगर हम देखें, इसके साथ इसका पॉइंट भी देखेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर इन्वायरमेंट या ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ पे ये बैक्टीरियम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ एक्सट्रीम का, तो एक्सट्रीम का क्या मतलब है। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट या ज़्यादा वार्म। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो तो इसमें भी ये पाए जाते हैं, ज़्यादा वार्म एनवायरनमेंट में भी ये पाए जाते हैं, दोनों एनवायरनमेंट में ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सच एज हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग का वर्ड भी आपने समझना है। हॉट स्प्रिंग का मतलब ये है बेसिकली, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़मीन से कुछ पानी निकल रहा है और ये पानी जो आप देख रहे हैं ये उबलता हुआ पानी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ज़मीन से उबलता हुआ पानी निकल आए? बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ एरियाज़ में जो अर्थ क्रस्ट होता है, क्रस्ट का आपस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो ये बात तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो जहाँ तक समझ आए इसको समझे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं बेसिकली वो आपस में रगड़ खाते हैं, जो उसकी रगड़ने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है और उसके करीब जितना जो पानी होता है फिर वो उबलने लगता है। तो वो पानी जो है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के इधर उधर ही वो पानी प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, पानी हमेशा बहुत गर्म रहता है। तकरीबन इसका टेम्परेचर जो है आमतौर पर इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल टेम्परेचर इसका होता है। ठीक है, तो अब ये जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर ये नॉर्मल है। अब इस पानी को हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग या दूसरा भी इसका काज है वो माग्मा है। ज़मीन के अंदर जो माग्मा प्रेजेंट होता है जो बहुत गर्म होता है, तो माग्मा के ऊपर जो पानी प्रेजेंट होता है तो नीचे हीट की वजह से, क्योंकि नीचे से उसको मुसलसल हीट मिल रहा है, तो इस मुसलसल हीट की वजह से वो पानी भी गर्म रहता है।
तो ये ऐसे पानी जो है जिसको हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया ज़्यादातर उस कंडीशन में पाए जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये तो एक एक्सट्रीम हुआ, जिसकी मैंने बात की वार्म या गर्म साइड की मैंने बात की कि हॉट स्प्रिंग है। दूसरी साइड पे ये बहुत कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसा कि अंटार्कटिका का रीजन है, या इसके अलावा जो बर्फीले इलाके होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है, तो वहाँ पर भी ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है इसके स्पीशीज पाए जाते हैं। दूसरे जो मेन कैरेक्टर, अच्छा यहाँ पे अगर हम यू बैक्टीरिया के सेम कैरेक्टर देखें तो यू बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कैरेक्टर नहीं पाया जाता, वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, ज़्यादातर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इसके अंदर रहते हैं, राइट। अगर हम दूसरा कैरेक्टर देखें, सेलवाल जो है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, बहुत डिटेल बात है, बहुत कंसेप्चुअल बात है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर आपको जो है पूरा लेक्चर दूंगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है और असल में इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस तरह बनाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर हम बात इंशाल्लाह करेंगे। तो आमतौर पर जो यू बैक्टीरिया है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसके अंदर है, और आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर कोई पेप्टाइडोग्लाइकेन एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स वैरायटी की शेफ एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास आमतौर पर आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। लास्ट जो है यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, तो आर्कियोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हमारे पास हेलोबैक्टीरियम है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोप्रोटियस। तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे लिए हुए हैं, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इस साइड वाले, ये दोनों यहाँ पे जो बैक्टीरियम आप देख रहे हैं ये वाले, ये असल में क्या है, हेलोबैक्टीरियम है। हेलो बैक्टीरियम है। हेलो बैक्टीरियम का क्या मतलब है, हेलो का मतलब ये वो बैक्टीरियम है जो आमतौर पर साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, तो ये हेलो बैक्टीरियम है या हेलो बैक्टीरियम है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये तो बहुत कॉमन है, माइकोबैक्टीरियम है, इसमें सियानोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली सियानोबैक्टीरिया है। सियानोबैक्टीरिया क्या है, इंशाल्लाह हम आज की बैक्टीरिया की चैप्टर या प्रोकैरियोट्स का जो चैप्टर है आप लोगों का, जो कि सेकंड सेक्शन में है, डाइवर्सिटी के सेक्शन में आता है वो चैप्टर, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये सियानोबैक्टीरिया है। अब ये हमने एक साइड पे पढ़ा आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरी साइड पे हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया। एक ट्रू बैक्टीरिया एक आर्कियोबैक्टीरिया है, दोनों को हमने इनिशियल बहुत बेसिक से समझा। अब इनके दरमियान ये तो डिफरेंसेस की बात हुई कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहती हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यू बैक्टीरिया नहीं रह सकते। आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट है, यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया के अंदर वेरियस शेप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर इतना डाइवर्सिटी ऑफ शेप्स नहीं है। इसके एग्जांपल हमने थर्मोप्रोटियस और हेलोबैक्टीरियम बताया, जबकि यू बैक्टीरिया के जो एग्जांपल्स है वो माइकोबैक्टीरियम, सियानोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक है। ये तो डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़, उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ भी है। सिमिलैरिटीज़ क्या है, जो फर्स्ट सिमिलरिटी है दैट इज दोनों यूनिसेलुलर है, फर्स्ट सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और दोनों के अंदर अगर राइबोसोम्स देखें तो राइबोसोम्स सिमिलर है, स्मॉलर साइज राइबोसोम्स है, लार्जर राइबोसोम्स नहीं है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों जो है वो बाइनरी फ्यूजन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फ्यूजन वो डिवीजन होता है जिसमें एक सेल क्या होता है, एक सेल डायरेक्टली दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। किस तरह डिवाइड हो जाता है, बहुत सिंपल है, हमने प्रोकैरियोट्स में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एक सेल दो में किस तरह डिवाइड होता है, एक तो माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, वो चीज़ें अलग है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का डिवीजन होता है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन है ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सिंपली होती है, ठीक है। इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो अब मतलब की बात क्या है, यू बैक्टीरियम आइसोलेटम हमने समझना है। यू बैक्टीरियम तो यहाँ से हम इसके नाम से जाहिर है कि यू बैक्टीरियम का मतलब ये है कि ये अगर प्रेजेंट है तो ये ताल्लुक़ रखता है इसके साथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च, हमारे पास जो ओल्ड बैक्टीरियम है वो है आर्कियोबैक्टीरियम। तो आर्कियोबैक्टीरिया के बाद अगर कोई बैक्टीरियम ट्रू बैक्टीरियल सेल्स जो है किसी ने दरियाफ्त किए हैं, किसी ने डिस्कवर किए हैं, जो कि लिविंग सेल्स थे, जिसका बहुत एंशिएंट टाइम से ताल्लुक था, वो हमारे पास यू बैक्टीरिया थे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यू बैक्टीरियम आइसोलेटम क्या है, यू बैक्टीरियम आइसोलेटम का टाइम स्पेन क्या है, कितने टाइम स्पेन जो है वो बहुत पुराने हैं,
हमने बैक्टीरियम आइसोलेटम को देखा, हार्ट स्प्रिंग की बात की, हार्ट स्प्रिंग क्या होता है, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरियम, बहुत सारी चीज़ों को हमने आज के इस वीडियो में समझा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।